जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गण, जय 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 गणनायका। जय जय विघ्न विनाशका। हे शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। 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 गजवदना गौरीनन्दन, 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 गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नन्दन, गंगाधर शिव शंभो नंदन। गंगाधर शिव शंभो नन्दन। जय 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 गणनायका। जय जय विघ्न विनाशका। जय जय गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। हे शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। हे शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरीनन्दन, गजवदना गौरीनन्दन, गजवदना गौरीनन्दन, गजवदना गौरीनन्दन, गजवदना गौरीनन्दन, गजवदना गौरीनन्दन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नन्दन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नन्दन। गजानना शुभानना शुभानना गजानना, गजानना शुभानना गजानना गजानना, गजानना शुभानना शुभानना 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 गजानना, शुभानना गजानना।
ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು 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 ಶಂಕರ 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 ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಗುರುನಾಥ ದಯಾ ಸಾಗರ ಗುರುನಾಥ 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 ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಗುರು ರವಿಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಗುರು
देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवाधिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवाधिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा तस्मै ओंकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै ओंकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तस्मै ओंकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै ओंकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवाधिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तस्मै माकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवादिदेवा महेश्वरा सर्वे
सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा देवादिदेवा महेश्वरा सर्वेश्वरा काशीपुरधीश्वरा विश्वलोचनी अम्ब विशालाक्षि मां विश्वलोचनी अम्ब विशालाक्षि मां श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि मां श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि मां विश्वलोचनी अम्ब विशालाक्षि मां विश्वलोचनी अम्बा विशालाक्षि मां श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि मां श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि मां जय जय 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 मां अन्नपूर्णे भुवनेश्वरी अन्नपूर्णे भुवनेश्वरी मां सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरी सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरी माता अन्नपूर्णे भुवनेश्वरी माता अन्नपूर्णे भुवनेश्वरी सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरी सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरी राजेश्वरी भुवनेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी राजेश्वरी भुवनेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी राजेश्वरी भुवनेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी राजेश्वरी भुवनेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी विश्वलोचनी अम्ब विशालाक्षि विशालाक्षि श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि जय 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 माता अन्नपूर्णे भुवनेश्वरी माता
अन्नपूर्णे भुवनेश्वरि मां सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरि मां सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरि मां मातान्नपूर्णे भुवनेश्वरि मां मातान्नपूर्णे भुवनेश्वरि मां सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरि मां सद्गुरु स्वरूपिणी भुवनेश्वरि मां राजेश्वरि मां भुवनेश्वरि मां मातान्नपूर्णेश्वरि 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 मां विश्वलोचनी अम्ब विशालाक्षि मां श्री गुरु गुह जननी विशालाक्षि मां ओ जित बिठरावे तित ही बैठूं जो पहरावे सोई सोई पहरूं मेरी उनकी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं बेचे तो बिक जाऊं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद
गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोए धोए पीवा गुरु बिना अवर न कोई खाओ गुरु बिना अवर न कोई खाओ ओ हर पल जपऊं गुरु गुरु नाम हर पल जपऊं गुरु गुरु नाम गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु के सिमरे मिटे अज्ञान गुरु के सिमरे मिटे अज्ञान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 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 जीवन खेल है सगुण ब्रह्म का, निर्गुण उसका रूप। जीवन खेल है सगुण ब्रह्म का, निर्गुण उसका रूप। नाम रूप विषयों से परे वो सबका सत्य स्वरूप। सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं। जाति गोत्र कुल देश काल से परे वो तत्व विचार। जाति गोत्र कुल देश काल से परे वो तत्व विचार। देह बुद्धि गुण दोष परे उस परम को प्रीति निहार। सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं। जगत है माया का सपना तूने एकता इससे मानी। जगत है माया का सपना
तूने एकता इससे मानी। तेरा मेरा करत रोता जाग जरा ज्ञानी। सर्वं ब्रह्ममयं वे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयम्। मेरे ख्याल से सब ज्ञान तो मिल ही गया। भारत का ये विशेषता है, गीत में ही हम ज्ञान भी समा देते हैं। In the music itself, the knowledge is also embedded. The world is of name and form, but the divinity is beyond name and form. It is just the presence, love. God is love. Consciousness is love, and you are love. Name and form is world. Nameless, formless, pure presence, which is all pervading, all powerful. That is what you are made up of too. That is the whole essence. So few minutes every day, from the classical chemistry, you move on to the quantum physics, thinking about the differences, go to the undifferentiated, that oneness in consciousness. Life becomes so rich, stable, and supple, and fulfilling. Yeah. Is there any need of any more questions? I think it's all done, no? God is all joy. So when you go close to the divinity, joy simply wells up in life. Gurudev, today is the eve of culmination of the 5-day program. As we all know, for all the viewers who are joining today, we have a 5-day program which was going on in the ashram of all the senior officers from the All India Services, IPS, IAS, IRS. And today is the eve of culmination. And yesterday, some amazing knowledge, pearls of wisdom came out from Gurudev. And still we have some questions from Go them. ahead. So the first question that I will take is, at one level, all of us are made up of the same material. So what differentiates people like Hitler, Mandela, C.V. Raman and me? At what level of existence are we different from each other, and why? You have said it. In your question is embedded its answer also. It's all very different. On one level, everything is same. As I said, from the level of the physics, quantum physics, it's all just atoms or wave function. But when you get down to classical chemistry, each
element is different. Copper is not silver, silver is not gold, and that's not coal. And even coal and diamond are different, though it's of the same material, right? You make jewelry out of gold, and Atika is also a jeweler. She makes jewels. Me too. Different kind of jewels. So jewels you make out of diamond, and you don't hang the coal in your ears or wear on your fingers, though it is the same material, right? So, yes, there is difference and there is no difference. There are two levels of existence. If you see from one angle, from the angle of the director, everyone is an artist. Some may be a villain and some may be a hero. But the director gives equal importance to both of them, doesn't he? The director pays the villain also quite well. And it's very important for the director to have the villain. So you have to see from a different angle. Yeah. See, sometimes it's very hard for you to digest, but just think about this example I gave you, director and the players. Yeah. Gurudev, there's a similar question. The question is, there is one God and different religions are there to achieve that divine. Then why is there a conflict in these religions, and when will this end? See, when people are stressed, they take everything as a point of contention. Don't see it complementary. See, in India and in the Far East, India and East, there are 6 religions. Never there has been any fight between these 6 religions. Sikhism has no fight with Hinduism. Hinduism has never fought with Jainism or Buddhism. Buddhism had no fight ever recorded with Confucianism or Shintoism. In Japan, if you go to a Japanese temple, there is Shinto shrine and there is a Buddha shrine also there. So, but only in the Middle East and West, this problem has been there. 4 religions came up in the Middle East. Zoroastrianism, Christianity, Islam, and Judaism. And there has been conflict for quite a long time. I mean, if you go and analyze this, you can write a thesis on that. Why it is so. Have you heard of any fight or any time any conflict between Jains and Hindus? Never. A totally different. Jains are different. They don't believe in Paramatma. They believe in Bhagwan Mahavir. Hindus don't believe in Jainism. What they say. But there is some common threads. I mean, there is something, some values are there. Ahimsa, non-violence, everybody accepts. Self-realization, everyone accepts. Same with Buddhism. Yeah. Yeah, next. So don't think that all religions are in conflict all the time. Within a religion also there is conflict. At a time in India also there was conflict between Shaivas and Vaishnavas. Are you worshipper of Shiva or Vishnu? There was conflict at some point of time. But we forget the wisdom and we just stick to outer thing. And when you are stressed and you are narrow-minded, you are not well educated, narrow-minded,
then you think only your way is the way and everything else is wrong. Then there is a problem. Yeah. Increasing rifts in the institution of marriage in the current times, love marriages have difficulties and later lead to divorce. What is the best possible solution? Marriage to a girlfriend, is it advisable, or follow arranged marriage? What you can see is many times love marriages also break down and arranged marriages also stay for quite a long time. So my advice to you will be happy. There are people who are single and unhappy, and there are people who are married and unhappy. Don't belong to that category. Whether you are single or you are married, make sure you are happy and you bring happiness to the other person. If you are a giver of happiness rather than demanding happiness from others, everyone will love to be with you. But if you go on a track of simply demanding love, demanding attention, demanding this and that, I know it's not going to go too far. Sometime it will just wither away. You see what I'm saying? That's why it's necessary to be free from stress and go deep within. Gurudev, this question is, when did Kali Yugam start and when will it end? Kali Yuga started the day Krishna departed from this planet, and that is 5,000 years ago. 5,100 something, 100 something. But within this big yugas also there are small yugas. And if you say this is Kali Yuga, don't think Kali Yuga is all bad. We are here, how it could be bad? We are all here. We have the tendency of blaming everything on time. Oh, Kali Yuga very bad. What? In Satyuga, were there not demons? अरे ऋषि मुनि बैठ के ओम नमो नारायण बोलते तो आ जाता कोई राक्षस, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आके गदा लेके उनको मारने आ जाते. AK-47 तो नहीं थे उन दिनों में उनके हाथ. मरशूल डमरू क्या क्या लेके आ जाते वो लोग. क्या? See, these good and evil forces have been there throughout all ages. We think Kali Yuga is very bad. No, there is a purpose to say, oh, Kali Yuga means you can easily get things done. Kali Yuga kevala nama adhara. Very quickly good things can happen to you. And have patience and work towards your goal. That is what it is. Wake up. That's the Kali Yuga means, hey, come on, wake up. You have responsibility, wake up. To say that is at Kali Yuga. Don't think Kali Yuga is all very bad. That's not the right thing to do. Gurudev, why children are going in depression and anxiety despite all love from parents and relatives? And how can we develop Indian youth with global consciousness and national character? How can India become Jagat Guru? You speak to our teachers, they have a lot of programs on this. You see in our website, we have program for children and for youth, for adults. We have Yes Plus program for students. And you see how they come up in such colors and such brilliance. You simply have to give them techniques, give them ideas,
how to manage their own mind, how to manage their emotions. Neither at school nor at home, nobody teaches. Isn't it? If you are upset, there is no way how you should get out of that state of mind. That is why they need art of living. Pragya Yoga, all this. Most of us know what is right or wrong, but how do we build up the capabilities to decide what is right at that particular moment? Is there any formula? One is clarity in mind. When your intentions are correct and you have such clarity, you'll have less and less confusion. But you must also know there is what is called spontaneity. You spontaneously act and you will find that it's most of the time correct. Not all the time, but most of the time. That's where I even say gut feeling and intuitive ability also is to be attended. गुरुदेव, हिंदी में कुछ प्रश्न। हाँ। गुरुदेव, जब आप ऐसे पद पर हो जिससे आपका कोई भी निर्णय बहुत सारे लोगों के जीवन पर असर डाले, तब ऐसे में कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाए? आत्मज्ञान से। आप कर्म से भी बड़े हो। अरे कुछ अच्छे कर्म हुए, कुछ बुरे कर्म आपसे हो गए, मान लो, उन सबको ईश्वर के चरण में छोड़ के शरणागत हो। भगवान कृष्ण यही कहते हैं ना, गीता में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को भी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। कि धर्म को पकड़ के तुम बैठे हो, इसी से भी तुमको तनाव हो सकता है। अधर्म धर्म जो भी है सब मुझ पर छोड़ दो। अहम त्वाम सर्व पापे, तुम्हें सभी तरह की पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। बोले कि नहीं? बोले कि नहीं? 18वां अध्याय में सबसे ये इस वचन में बहुत गहराई है। यही बात आप देखोगे हर उसमें मिल जाएगा। शरणागति से मन मुक्त हो जाता। अनजाने किए हैं तो मुक्त हो जाओगे, जानकर किए, जानकर तो कर ही नहीं सकते, जानकर भी मान लो कर लिए तो पश्चाताप होता है। अरे मैंने कुछ गलत हो गया मेरे से। तो तुम अकेले नहीं हो, समर्पण हो जाओ। वर्तमान में आप निर्दोष हो, इस बात को जानो। आपका भूतकाल जैसे भी रहा हो, वर्तमान में हम अपने निर्दोषता पर विश्वास करने लगते हैं, जागते हैं, तो फिर हमसे आगे होता ही नहीं है। ऐसे कोई गलती होगा ही नहीं। और जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं तो फिर गलतियां तो होती ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान बिन सब झूठा बोलते ना, आत्मज्ञान बिना सब झूठा। गुरुदेव, मैं कितने घंटे की साधना करूं कि मुझे जल्दी से मोक्ष मिल जाए? क्यों इतना जल्दी क्या है? और घंटों करने की कोई दरकार नहीं है। समय सापेक्ष है नहीं। घड़ी भर भी आप बैठो, अपना संबंध स्थापित करो। ये ब्रह्मांड मेरे अपने हैं, ब्रह्मांड का मालिक मेरे अपने। 1 मिनट लग और थोड़ी देर बैठ के, 20 मिनट बहुत है। 20 मिनट बैठ के शरीर को शांत होने में, मन को शांत होने में पूरा कामयाब हो जाता। वो तुलसी रामायण में ना हनुमान जी कहते, मगन ध्यान रस दंड युग।
रसदंड योग में 20 मिनट 20 मिनट का, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, ऐसे 20 मिनट का ध्यान भी कर लोगे तो फिर बार बार रघुवीर संभारे। हनुमान जी जब जाना पड़ा उनको लंका, बार बार बैठ के श्री राम को याद करते रहे और ध्यान करते, 20 मिनट ध्यान किए तो बल मिल गया, फिर लंका लांद के चले गए। ये तो है ना, सुना है ना। हाँ, बस 20 मिनट ध्यान करिए, काफी है। थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा भस्त्रिका करो। अच्छा, पूरा कर, आप योगा भी करोगे, सब करो, 1 घंटे में सब पूरा हो जाओ। 40 मिनट काफी है। और आप छुट्टी का दिन हो, 1-1.5 घंटे करिए। और कभी करना हो तो यहाँ आ जाओ, पूरा दिन भर करना हो तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन का एडवांस कोर्स होता है, उसमें आके बैठ जाना। यहाँ काफ़ी लोग एडवांस कोर्स में आए। कितने लोग एडवांस कोर्स में हैं, हाथ उठाइए। हाँ, ठीक है। एक और है क्या? एक और प्रश्न का, इसके बाद माइक वहां देना। आप लोग अपना कुछ अनुभव वगैरह बताना चाहें। क्रिया। हाँ गुरुदेव, अगर पैसा ही सारे रिश्तों का आधार बन गया हो तो रिश्तों को कैसे निभाया जाए? ऐसे में दूसरों को सम्मान और प्रेम देना बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, अपने मन से ये बात हटा देना। ये मत सोचना पैसे ही सबका कारण। हाँ, मूर्खता सबका कारण है, पैसे नहीं। मूर्खता संबंधों को बिगाड़ने का ये कारण है। हाँ, और मूर्खता में ये भी जो शामिल है, पैसे भी शामिल है उसमें। पैसा ही सब कुछ मानता वो तो बड़ा मूर्ख है। क्या करें, हमने कभी ऐसा ज्ञान नहीं दिया लोगों को। इनको जीवन में इससे ऊपर उठने का कभी कोई मौका ही नहीं दिया। कुछ और भी है, कुछ और भी सुख है, ये उनको समझ में ही नहीं आया। लेने का सुख ही जानते हैं, देने का सुख नहीं जानते हैं, तो ऐसी ही हालत होती है। देखो, घर में दादी माँ होती है, नानी होती है, तो बच्चे आते हैं घर पे, तो उनको सबको खाना खिलाने में खुशी आती है कि खुद खाने में होता है। वो एक सुख है जो माँ का सुख है, दादी का, नानी का। तो बच्चे आते हैं घर पे, नानी इतनी तरह तरह के सब बना, अरे खिलाओ इनको, करो। इसी तरह दादाजी हो, नाना जी हो, उनका खुशी किस में है? बच्चों को कुछ देने में वो खुश। कोई अपने पोतों से, नातों से कोई उन्होंने कोई आशा रखते हैं क्या, ये आएंगे हमको कुछ देंगे? यहाँ बहुत लोग तो हैं ऑलरेडी, दादा दादी तो बन ही गए। आप बताओ जी, बोलो तो। आप अपने पोते नाते से कुछ आशा रखते हो क्या, कुछ वे हमको कुछ लाके दें? हैं? किसी वस्तु की अपेक्षा होती है क्या? नहीं। वो प्यार ना भी करे तो भी उनको आप कुछ देते हो कि नहीं? आप अपनी तरफ से प्यार करते हो कि नहीं? ये तो नहीं सोचते अरे वो बच्चा वो उनके माँ को ही प्यार करता, मुझे नहीं करता। ऐसे सोचती है कोई दादी या कोई नानी? नहीं। बच्चे, अरे बच्चे हैं, कुछ भी वो जैसे भी करे, कुछ भी करें, उद्दंडता करें, उद्दंड मचाए, तब भी अरे बच्चे हैं। और क्या, अपने बच्चे। एक अपनापन होता है और वहाँ पर देने की भाव भी बढ़ता है। इसी तरह से जब तक समाज में देने का भाव नहीं बढ़ता है, तब तक कलह क्लेश बना रहता है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, आप गांव-गांव में जाके देखिए, देने का भाव बहुत है। हम दिलदार समाज है, हमारे देश के लोग बड़े दिलदार लोग हैं। ना समझ की वजह से थोड़े इधर उधर कुछ वो सब हो जाता है।
कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ना समझी। ठीक है, आगे। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले आपको सादर नमन है और कुछ पंक्तियां आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में लिखी हैं। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट प्रोग्राम विच इज़ कन्वलेटेड टुमारो। तो सबसे पहले आपकी वंदना है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। This body and mind is filled with all sorts of toxins accumulated through janmantars, and Guru is the source of life energy called Amrita. Even if you behead me in lieu of Guruji, it will be the cheapest of bargains. Now a few lines for the Art of Living programs, which is culminating tomorrow. Mind, heart and body aligning, a unique never before awakening. Mind and body cleansing, tough doctrines simplifying. Incomplete was the learning, irrational was the thinking, body bending and mind straightening, self journey with peace occurring. Inner faculties unifying, leaving fears horrifying, cool, calm, composed and relaxing, not even the fear of dying. The 5 elements synchronizing, power of self-identifying, nothing more satisfying, every doubt clarifying, became possible through art of living, became possible through art of living. Thank you, sir. Very good. गुरुजी, मेरा नाम मंजीत चावला है। मैं पिछले 15 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के कई कोर्सेज अटेंड किए हैं और सत्संग में जाता रहता हूं, और जो सैटरडे संडे को प्रोग्राम्स होते हैं सुबह के, वो भी करता हूं, शॉर्ट क्रिया। और अभी इस आर्ट ऑफ लिविंग इधर प्रोग्राम में आके, गवर्नमेंट प्रोग्राम में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि ये आशीर्वाद आप बनाए रखें मुझ पर और मेरे परिवार पर। थैंक यू। ठीक है, पीछे पास ऑन करिए किसी को। गुरुजी प्रणाम। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम में पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे विचार मन में थे, लेकिन विचार में डिस्कनेक्शन बहुत था, छोटे छोटे कन्फ्यूजन बहुत थे, जिसमें विचारों का चेन नहीं बन पाता था। और इस प्रोग्राम को करने से जो छोटे छोटे जो डिस्कनेक्ट थे, जो ब्रेक पॉइंट था, वो सारे अब कनेक्ट हो गए हैं। तो सारे कनेक्ट होने के बाद और आपके द्वारा दिए गए क्लैरिफिकेशन के बाद छोटे छोटे विचारों की एक श्रृंखला बन करके एक क्लियर विचार मन में आ गया है। मैं चाहूँगा कि और लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें और इससे लाभान्वित हों। नमस्कार। Pranam Gurudev. My name is Dr. Sangram Jagdale. I am an IRS officer, and this was my first interaction with the art of living. I have come here with my parents, and I'm pleasantly surprised with the effect it has had on us. I had come with minimum expectations. I had said, let us go and find out what it is all about, and it has been more than what we could have ever expected. It has ignited a lot of curiosity. It has ignited a lot of interest. And I'm sure we all are going to follow this up even later in life. Thank you so much, Gurudev. देव प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से हूँ। जैसा कि सभी लोगों ने कहा है, यहाँ हम लोग बड़े आनंदित हैं, और यहाँ जो भी कार्यक्रम हमने अटेंड किए हैं उसका हमें पूरा लाभ मिल रहा है। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूँ। पहले हम लोगों को ये मन में धारणा थी कि योग करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बड़ा तप करना पड़ता है, तब कोई फल मिलता है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो हमने अटेंड किया,
सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि कितना आसान और कितना सहज है ये, कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, और इसका लाभ कितनी शीघ्रता से तत्काल हमें मिल सकता है, ये हमने देखा है। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, आपका वंदन, आपका नमन। Jai Gurudev. I am Balaji Manjule, IAS from Andhra Pradesh cadre. I am first time attending this Art of Living training program. Gurudev, by experiencing this program, I am remembering the poem by Rabindranath Tagore from Gitanjali, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, and where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, into that heaven of freedom, O my Father, let my country awake. Guruji, under your spiritual guidance, Mother India will definitely become a Jagat Guru. Jai Gurudev. And I am blessed a lot. I blessed a lot with your knowledge and with Art of Living. Thank you. Thanks a lot. जय गुरुदेव गुरुजी। मेरा नाम नीरा चोपड़ा है और मैं यहाँ पर अपना आई ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है, 10 नंबर है, जो कि अभी 8 नंबर हुआ। और मैं यहाँ की एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे इतनी एनर्जी है कि मैं बिना चश्मे के 8 नंबर होने के बाद मैं पूरा आश्रम मैंने अपने भतीजी और बहनों को घुमाया, साथ साथ डेली वॉक करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, बट मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैंने चश्मा नहीं पहना। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सुंदर दुनिया लग रही है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। गुरुदेव, मैं अतुल श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा का अधिकारी हूँ, मध्य प्रदेश कैडर से। जब ये डीओपीटी का जो ट्रेनिंग में प्रोग्राम में हमारा नॉमिनेशन हुआ, उसी समय एक और नॉमिनेशन यहीं के जंगल लॉजेज एंड रिसोर्ट की जो ट्रेनिंग होती है हमारी वन विभाग की, उसमें हुआ सर। मुझे बस यही लगा कि मेरे सामने धर्म संकट था कि मैं गुरु गोविंद दोनों में से किसको चुनूं, क्योंकि गुरु तो आप थे और गोविंद वाला हमारा पार्ट जो था वो जंगल लॉजेज वाला था। तो मैंने सोचा कि गुरु कोई स्थान दे के सबसे पहले आपके यहाँ पर मैं प्रशिक्षण प्राप्त करूं, और जो काफ़ी म्यूजिक के बारे में, बहुत ही म्यूजिक के माध्यम से जो गुरु की वंदना की गई, जो कि बहुत ही इतने दिल को छूने वाली थी। और मैं निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम, आपके इस आर्ट ऑफ लिविंग का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो आगे निश्चित रूप से हम इसको लागू रखेंगे, अपने ऊपर उतारेंगे सर। तो बिल्कुल बहुत बहुत आपको नमन, सादर नमन, धन्यवाद। गुरु जी को चरणों में प्रणाम। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ। गुरु जी, पिछले 5 साल से हमारे यहाँ एक आर्ट ऑफ लिविंग की कार्यकर्ता कविता कुमारी लेपर सुपरिटेंडेंट थी। कई बार कहती थी चलिए सुदर्शन क्रिया कर लीजिए सर, मैं डर से नहीं आता था। लेकिन अभी आलोक अग्रवाल जी हमारे बिहार से यहाँ के एक्टिव जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रयास किया। हमारा छुट्टी मॉर्निंग में तक में कैंसिल हो गया था। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मिला और कहा बिहार से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो अगेन इवनिंग में मुझे ये परमिशन मिला। गुरुजी, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके। जो काम करने में घर से लेकर के ऑफिस तक जो चंचल मन था, वो ये 20 मिनट के ध्यान से, 20 मिनट के ये इस प्राणायाम से हमारा इतना लाभ होगा, ये मुझे पता नहीं था। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि बहुत फ़ायदा हुआ है और इसको मैं आगे बढ़ाने का निश्चित ही प्रयास करूँगा। थैंक यू। मैं हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ICMR से सीनियर साइंटिस्ट हूँ। इनफैक्ट जब मुझे मेरा नाम यहाँ के लिए नॉमिनेट किया गया तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक शिकागो में कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पर, जो कि मुझे अटेंड करना था। मैं
बाय चांस मुझे यहाँ आना ही पड़ा, कोई उपाय नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सारे व्यवस्था जो है ऑफिस ने कर चुके थे। मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये तो बाय चांस हम आ गए, हमको तो वहाँ होना चाहिए था क्योंकि 21 से 23 कॉन्फ्रेंस वो चल रहा है जो कि डेली हमको अटेंड करना था। लेकिन मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ जो खोया था उससे कहीं ज़्यादा पाया है, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस तो मैं बराबर अटेंड करते रहता हूँ और ये जो है मेरे लाइफ का शायद कोई टर्निंग पॉइंट होगा। थैंक यू। Namaste Guruji. First I will tell in English and then I will talk in Tamil if you wish. In India, we know unity in integrity. So, as per our Indian tradition and Indian culture, irrespective of nation, irrespective of state, irrespective of religion, caste, creed, gender, the main vision statement of Art of Living, World One Family. My goodness, I just missed this in so many of my earlier years. At least I am here now. I thought I'm lost in my life because of the past miseries in my life. Now, Guruji's and his devotees, lot of preachings and clarifying my questions gave me strength to go ahead with my life. So I am ever grateful to Guruji and his family. I surrender my namaste to him. Guruji, Tamil la sollama Guruji. சொல்லுங்க. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். நம் இந்திய நாட்டின் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையான நாடு, மதம், இனம் அல்லது ஜாதி, ஆண், பெண், குழந்தை, பெரியவர் என்று எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாமல் உலகம் ஒரு குடும்பம் என்கிற தொலைநோக்கு பார்வையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்கின் குருதேவாக இருக்கிற ஐயா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரின் முன்னிலையில் நடந்து கொண்டிருக்கிற இத்தனை நிகழ்வுகளுக்கும் நான் வந்து கலந்து கொள்வதில் மிக 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 மகிழ்ச்சி அடைந்து என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் நன்றிகளையும் கூறி இந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் மேலும் மேலும் நீடூழி வாழ வேண்டும் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Jai Gurudev. I am Maheshwari, scientist from DRDO, coming from Chennai. Actually, I was following meditation since my 18 years. I used to get impressed and inspired by many spiritual leaders. So, whenever I came across, when I came across this nomination, I thought of coming and just I nominated. I used to come to Bangalore for many TDs, but this time I was seeing it is very far from the city. So I felt how I will reach there. So from there, I surrendered my thought to you. Then I don't know, it drove from me from railway station through Majestic. I came along first time in metro to Silk Institute, and the volunteer Sumangla madam has guided me to come to institute and directed to the institute. This was the first impression. When I entered to my room, I felt lot of calmness and vibrations since when I entered into my room in this ashram. Really, I felt very calm and clear state of mind. Then this pranayama, they taught us very well about listening to awareness, then how happiness comes from within and how nothingness we get everything. The main thing I learned from here is that 3 types of pranayama, prastika and Sudarshana Kriya. I felt like I have gone into more deep state of mind at the end of Kriya, and I felt somehow I used to find your face coming, entering in that at the end of Kriya Yoga, and I felt lot of vibration and deeper state of mind I can't explain now. And I have become more calm in these 4 days, which I can't express. Even I couldn't call my home also. So one day I called after 3 days. My daughter and my husband are telling whether you have become sannyasi. So you have forgotten us, you have not at all
calling and picking our phone. Just I switched off, and sometimes I used to get it mute. Then I told it is very good. I am becoming very calm and calm state of mind. I like this. Then my husband is telling, then I will test you. You come back, I will test you. Then if you are getting past, I will follow you. I told surely you will follow me like that. So really thank you for everything. Still inside the room also I felt lot of vibrations and felt that you are always there with me. Thank you. प्रणाम गुरुजी, मैं नीलेश DRDO बेंगलोर से हूँ। या इस आश्रम में आने के पहले मैं पूरी तरीके से ये मानता था कि ये मेडिटेशन ये इन सब से बहुत कुछ हो नहीं सकता, ये जस्ट एक तरीके का भ्रम है। लेकिन इस आश्रम में आने के बाद जब मैंने यहाँ के वॉलंटियर्स और टीचर्स की एनर्जी देखी, जो सुबह से लेकर शाम तक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी क्वेश्चंस, they are working. It completely changed my mind. It was too surprising for me. And now I am 100% can say that meditation and yoga and Sudarshan Kriya has magic. That is from my side. Jai Gurudev. I want to share my experience. I have come last week from Israel. I am an associate professor in computer science, and I was suffering from blood cancer for last 3 years. And when no treatment worked, we went to Israel with my husband, and वहाँ जाके मैंने गुरुजी को कॉल किया, किसी ने मुझे नंबर दिया. I am following Art of Living since 2009. और 3 बार मैंने कॉल किया और तीनों बार गुरुजी ने मुझे वापस बैक कॉल किया. And I am really grateful. लास्ट टाइम जब कॉल किया सर आपने मुझे, तब था जब जिस दिन मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था, और आई वॉज ऑल इन बेड विद इन्फ्यूजन्स. आई कुड नॉट पिक. और जब मुझे कॉल मिला तो मुझे लगा कि गुरुजी का कॉल है. आई कॉल्ड यू बैक. आपने मुझे एक ही बात बोली. आई रियली क्राइड ऑन द फोन एंड यू सेड धैर्य रखो, सब ठीक होगा. दैट वॉज द लास्ट रिजॉर्ट. इवन डॉक्टर्स हैज ऑल्सो टोल्ड कि चांस नहीं है, टाइम नहीं है, पर आपकी कृपा थी जो मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ. और मैं स्पेशली आपको मिलने के लिए आई हूँ गुरुजी. आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं. थैंक्स अ लॉट हमारे परिवार पे और सारे परिवारों पे, पूरे यूनिवर्स पे इस तरह ही अपनी कृपा बनाए रखें. और इस यूनिवर्सल एनर्जी की जो आपने नॉलेज हमें दी है, वो सबको वो ज्ञान दीजिए. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. प्रणाम गुरुजी. मैं सीमा मध्य प्रदेश से हूँ और एज ए हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर मैं हूँ. मैंने एक वीडियो में देखा था, परमाच कल्चर का इंट्रोडक्शन आ रहा था, उसमें एक चीज़ कही थी कि पत्थर पे भी उगाया जा सकता है और 4 इंच और 9 इंच का मिट्टी चाहिए. तो मैंने कैसे भी सीखना है और मैंने होम ग्रो होम कुक अटेंड किया, उसको इम्प्लीमेंट किया. और पत्थर के फ्लोर पे मैंने वो 1 ईंट का ऐसे दीवार बना के और 2 ईंट का दीवार बना के मैंने डाला, और बहुत सारी चीज़ों का जो रिजल्ट मुझे देखा, पूरे बेल और मेरी पालक मेथी सब कुछ. पालक मेरी 5 फुट की गई, इसको मैंने सीड बनाया है. और मैं टमाटर ना 9 फीट का गया. मुझे आश्चर्य, पत्थर के फ्लोर पे हो सकता है. फिर आगे मैंने फिर पर्माकल्चर बियॉन्ड अटेंड किया और 1 एकड़ मेरा पत्थर का पहाड़ी जगह है, उसमें अभी सब कुछ लगाया. बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा. उसका इम्पैक्ट क्या आया, 2016 में मुझे कह दिया गया था अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेड रेस्ट करो कंप्लीट. क्योंकि मेरा पूरा रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ गया था और डिजनरेटिव चेंजेस हो गया टिश्यू में, बोन में, और मल्टीपल गैंग्लियोनिक सिस्ट डेवलप हो गया. लेकिन जैसे ही नेचर से मैं कनेक्ट हुई इसके द्वारा, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुजी आपके सामने. थैंक यू सर, ये नया जीवन देने के लिए. लास्ट वन आज के लिए आप ला, इनको दे देना, उनको ये जो रेड शर्ट पहने ना. सुनो भाई, वो वहां से इधर आए माइक के लिए. जय गुरुदेव. शॉर्ट. हाँ बोलो. मैं अविनाश हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और मैं जीवन शैली सलाहकार हूँ.
काफ़ी सालों से जीवन शैली पे मैं लोगों को सलाह देता रहा हूँ, तो मैंने पाया कि कहीं ना कहीं लोगों के बीमारियों के पीछे उनका पंच तत्व कहीं ना कहीं दूषित होते जा रहा है। और हमने आधुनिक जीवन शैली में जिस प्रकार अपना आसपास पूरे पंच तत्वों को कहीं ना कहीं असंतुलित कर दिया, उसका प्रभाव हम सब शरीर पर देख रहे हैं। और शरीर को बेहतर करने के लिए सुदर्शन क्रिया आपने जिस प्रकार दी है, उसी गुरु तत्व के दूसरे चरण में मुझे परमाकल्चर बियॉन्ड कोर्स के बारे में पता चला। मेरी खेती नहीं है, कुछ नहीं है, पर तभी मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस पे कुछ करना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ दूसरा दिन है और परमानेंट एंड बियॉन्ड कोर्स में जो मेरी समझ बनी कि ये प्रकृति के लिए सुदर्शन क्रिया के समान है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि हर घर तक पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ चाहिए, बिल्कुल। यहाँ एक सज्जन खड़े हैं, इनके पास दे देना, इनको दे देना, बहुत देर से खड़े हैं। गुरुदेव जी, हाँ, मेरा नाम गुडू नारायण रेड्डी है, तेलंगाना से हूँ। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू से जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा। मैं आपके चरण स्पर्श करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिंदगी में मैं फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंच गया, जहां पहुंचना था। मेरा माता पिता के बाद मैं भगवान को मैं मानता था। अभी आप तीसरे गुरुदेव जी मेरे जिंदगी में आ गए। और माता पिता तो मकान पे रहते हैं, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन आप तो हर जगह पे रहते हैं। मैं ज्यादा अच्छा हिंदी बात नहीं कर सकता हूं। I will try to speak in English for another 30 seconds. I don't want to take much of the time. गुरुदेव जी, आपको देखे तो ऐसा दिखता मेरा पोता। When I see my grandson, how much of happy I feel. When I look at your face, I feel so happy, Gurudev ji. I remember once you said, a infant smiles about 233 times in a day. This is about 30 years back or something when I heard. No, I think you missed. It's 400 times a day. Oh, I'm sorry. ठीक है, Whereas an adult doesn't even smile 30 times in a day. Correct. So your preachings are really great, Gurudev ji. बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे ये अवकाश दिया। बहुत बहुत तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा हो, दस होर केड़ा रब दा दवारा, साथे तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा हो, दस होर केड़ा रब दा दवारा, साथे तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मनिया। हो तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। ओ कहीं और ना
सजदा गवारा, कहीं और ना सजदा गवारा, साते तैनू रब मनिया दस मन दिलदारा, साते तैनू रब मनिया दस और केड़ा रब दा दवारा, ओ दस और केड़ा रब दा दवारा, साते तैनू रब मनिया तू मनिया ना मन दिलदारा, साते तैनू रब मनिया।